हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। ये वीडियो आपके लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में पढ़ेंगे संस्कृत का इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन, और इसमें आपका किताब का भी सवाल मिलेगा और उसके बाद कुछ ग्रामर यानी कि व्याकरण भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप सेंटअप के लिए ही इम्पोर्टेंट ना समझे, बल्कि आपके जो फाइनल एग्जाम उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? इसलिए हमको तैयारी फाइनल को लेकर चलना है, आगे फाइनल तक चलना है, जो कि हमारा फाइनल में एग्जाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, सवाल एक एक करके पढ़ते हैं और आपका सवाल का यहाँ पे जवाब बताते हैं, और आप लोग भी नीचे कमेंट करके बताते रहेंगे, और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग की कितना सही बनाया आपने। ठीक है? गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो आपको पता है गुजरात प्रदेश में एक जगह गांव है टंकारा ग्राम, वहां किसका जन्म स्थल? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है ना? नेक्स्ट है बिन बुलाए कौन आता है जी? तो बिन बुलाए कौन आता है? मूर्ख जो होता है बिन बुलाए आता है। ठीक है? तीसरा सवाल है महत्र भिक्षा याचे या किसी उक्ति है। ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा शक्र की। देखिए कभी कभी हो जाता है मे भी एक आध क्वेश्चन मिस्टेक हो जाए, तो नीचे कमेंट कर देना। ऐसे मैंने पूरी कोशिश की आपके आंसर का सही जवाब बताने के लिए। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका जो है चंद्रादित्य की पत्नी थी। ठीक है ना? ऑप्शन एक हो जाएगा। पांचवा सवाल, किस देश में देवता बार बार जन्म लेते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, भारत देश में। ठीक है? चलिए आगे सवाल है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए थे? तो धूर्त लोग जो थे क्या वो भाग गए थे, पलायन हो गए थे। निरुक्त का अर्थ क्या होता है? निरुक्त, तो इसका अर्थ होता है वेदार्थ बोध। क्या होता है? वेदार्थ बोध। आठवां सवाल है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है? तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है उपनिषद। ओके, आंसर इसका एक हो जाएगा। नेक्स्ट, अणु से भी छोटा क्या है? तो अणु से भी छोटा क्या है? अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा। अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा। 10वां सवाल पढ़े, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ जो है इसके राइटर कौन है? काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा जो ग्रंथ राइटर है उसको कौन है? चंद्रशेखर, वीरेश्वर, राजशेखर, हिमांशु शेखर। तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर सी। 11वां सवाल है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जानते हैं पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे है। विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति एक मैथिली कवि थे ना जी। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है वीडियो डियर। आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो अच्छी लगती है तो। ठीक है ना? ये सारा आपके चैप्टर से सवाल है और कुछ ग्रामर के भी सवाल देखने को मिलेगा, जो कि फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो जो कौमुदी महोत्सव जो अभी हम वर्तमान में लोग दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं, उसी प्रकार पहले कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था शरद ऋतु में, है ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 13 का? आंसर नंबर बी हो जाएगा। 14वां सवाल है, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया? है ना? नीतिकारों द्वारा शत्रु जो है आलस्य को माना गया शत्रु। 15 सवाल है, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? तो इनका नाम था मैत्रेय। क्या? मैत्रेय। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा गार्गी वाचकनवी। ठीक है ना? आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, विजयांका किस कल्प की कवित्री थी? विजयांका किस कल्प की कवित्री थी? तो प्रथम कल्प की। ओके। 18वां सवाल है, गायंती देवा किस गीतकानी पुरुषासुरत्वात् पथ किस पुराण से किया गया है? ठीक है ना? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विष्णु पुराण। ठीक है? भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो भारत महिमा का पाठ का मुख्य संदेश है देशभक्ति। देशभक्ति मतलब लोगों को बताना चाहता है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है जी? तो आपने पढ़ा होगा संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान, तो ये जो है केशांत कर्म का है। ठीक है? परम तृप्ति किससे मिलती है? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, विद्या से मिलती है। 23 सवाल देखें, नरक के कितने द्वार होते हैं? तो आपने पढ़ा बहुत बार, नरक के जो है 3 द्वार होते हैं। करमवीर कथा का नायक कौन है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? राम, परवेश राम, यही तो मेन है, मतलब मुख्य केंद्र भी है। छात्रों का तप क्या है? तप, छात्रों का तप क्या है? तो अध्ययन। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में। नेक्स्ट है, विरजानंद किसके गुरु थे? 27 का सवाल देखिए, तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक थे? किसका उपासक थे? 28वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव का। ओके, चलिए आगे है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो हो गया शिव। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से लिया गया है? ओके, तो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तीसरा सवाल पढ़ते हैं कि कर्णस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का
भाग विशेष है। ओके, तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्ण भारम। राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण है दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? ओके, तो आंसर इसका हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बृहत संहिता। देखिए आपके एग्जाम में सवाल जो है इसी प्रकार पूछता है। संस्कृत का सवाल तो है, संस्कृत का प्रश्न तो है, लेकिन ये हिंदी फॉर्मेट में ही सवाल पूछता है। संस्कृत में कौन कौन सवाल होता है? तो जैसे कि आपको पत्र लेखन है वो लिखने बोलेगा, आपका लेख है तो संस्कृत में लिखने बोलेगा, अनुवाद है तो संस्कृत में हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी, ठीक है ना। अलस कथांतर्गत अलस कथांतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? देखिए, तो मिथिला मंत्री आपने पढ़ा है ना, क्या हो जाएगा? वीरेश्वर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 33 का वीरेश्वर। 34 सवाल है, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? 34 आंसर देखें, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो मुंबई में। विजयाकड़ा का विजया विजयाड़का का काल किस शतक में माना जाता है? 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अष्टम। क्या हो जाएगा आंसर? इसका डी हो जाएगा। ओके, चलिए अब तक तो आप लोग बिल्कुल सही बना रहे हैं आंसर। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? हाँ भाई, तो भाई जलता है उत्कर्ष, मतलब उसकी तरक्की। उत्कर्ष मतलब तरक्की देख के जलता है। यज्ञवल्क्य के अपनी पत्नी मैत्री को किसकी रक्षा देते हैं? है ना। अभी एक सवाल था यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो वही सवाल बोला गया कि यज्ञवल्क्य कहाँ सवाल गया, हाँ, तो बोला गया क्या, यज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी दीक्षा देती है ना, दीक्षा शिक्षा, सॉरी शिक्षा किसकी देती है, सॉरी शिक्षा किसकी देती है? तो आत्म तत्व का, है ना। तो इसका भी देखिए क्लियर हो जाता है, सवाल पढ़ते रहिए तो दिमाग में आ जाएगा कि किसकी मतलब किससे कौन कनेक्ट होया हुआ है। पटना नगर की पालिका देवी बहुत ज्यादा पूछा गया, ये सॉरी पटन देवी होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना, पटन देवी। 39 का सी हो गया। 40 सवाल देखिए, अलस कथा के रचिता कौन है? लिखने वाले कौन है अलस कथा के? तो हो जाएगा विद्यापति, ठीक है। अलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो 3 लोग थे, जो कि काफी, 3 नहीं 4 थे ना, सॉरी यार 4 लोग थे, हाँ 3 नहीं 4 लोग थे। तो 4 लोग जो थे वो नहीं भागे थे, उसको बाल पकड़ के भी बाहर किया गया, केस पकड़ के। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? सच्चा रक्षक कौन होता है? तो माता होता है। ऋषि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ओके, तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतुर्विशति। यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? अरे ये सवाल रिपीट हो गया, 44 का आंसर। चलिए आगे है 45, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का, जो लिखने वाले हैं, तो सुलभा का उल्लेख मिलता है। वर्तमान काल की संस्कृति लेखिका कौन है? वर्तमान काल की, है ना, तो वर्तमान काल के बोलेगा तो मिथिलेश कुमारी मिश्र, ठीक है। 47 सवाल देखें, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? दूसरा जो श्लोक है भागवत पुराण से। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म पूर्व, जन्म से पहले जो होता है संस्कार, वो त्रय, देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। त्रय मतलब 3 होता है जी, ठीक है। अलस कथा पाठ में अहो कथमयन कोलाहल किसकी उक्ति है? ओके, तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला आलसी। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय मतलब अद्वितीय, जिसका दूसरा नहीं हो, अद्वितीय विशेषता क्या है? तो आंसर हो जाएगा संस्कार। स्वच्छंद का संधि विच्छेद करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से ग्रामर का सेक्शन शुरू हो गया, व्याकरण, तो लगभग 50 के आसपास किताब से सवाल मिलेगा, 50 आपको व्याकरण से। तो अगर व्याकरण सही है तो किताब वाला कुछ क्वेश्चन अगर मिस्टेक करते हो तो उसको छोड़ के आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए अब 51 सवाल आ गया, 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्व जो छंद। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विद्या प्लस एका की संधि क्या होगी? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 52 है ना, विधायक का क्या होगा? विधायक का। 53 सवाल है, आ ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? आ और ओ मिलेगा तो क्या बनेगा? आ और ओ मिल जाएगा तो क्या बनेगा? आओ बनेगा, है ना, आओ। ओ कर आपने पढ़ा ना कि पौ पौ अन, एक महोद, परमोद, ऐसे करके। इतः जोड़ ततः किस संधि का उदाहरण है? तो ये तो सिंपल सा है, विसर्ग संधि, इस विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है।
मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? मूर्ते पूजा। 56 सवाल, संस्कृत शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? 56 सवाल, तो इसका आंसर होगा संस्कृत शिक्षा। चलिए नेक्स्ट 47 सवाल देखते हैं। अरे देखते नीचे आपको दिख रहा है 57, ठीक से दिख रहा। बोलता गोल गृहम में कौन सा समास है? गोल गृहम में कौन सा समास है? 47, तो 47 का आंसर हो जाएगा एक कर्मधारय समास। दिग्गज समास का उदाहरण कौन है? अब देखिए दिग्गज, संस्कृत में समास थोड़ा सा आता है, बाकी हिंदी के जैसे ये थोड़ा सा चेंज रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पचवटी। तो पच यहाँ पच मतलब 5 होता है। 59 सवाल देखें, यत निर्धारण सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए आगे सवाल 60 सवाल देखते हैं। ग्राम्य उभयता वृक्षा संति वाक्य के ग्राम्य पद की द्वितीय विधायक सूत्र कौन है? ओके, तो 60 का आंसर हो जाएगा ए। थोड़ा सा संस्कृत मेरी खराब है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। सह सज्जन प्रतीयते वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? ओके, तो आंसर हो जाएगा 61 का बी वाला। नेक्स्ट है, नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन में चतुर्थी। किस शब्द में आ उपसर्ग आया? अब देखो आ उपसर्ग किस में आया वो आपको देखना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा आकारा, आकारा, ठीक है ना। चलिए आकारा आया ना, उपसर्ग शुरू में जो लगता है। नेक्स्ट है, दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये तो दूर हो जाएगा, है ना। दुरात्मा में क्या होता है? दूर होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा? प्रथम पुरुष एक वचन और प्रथम पुरुष भी होना चाहिए, है ना। कौन हो जाएगा? तो 65 का आंसर हो गया, यहाँ पे दिख रहा 65, ऑप्शन नंबर बी तिष्ठति। पाश्यमी, पाश्यामी किस लकार का रूप है? 66, तो 66 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी वाला लिट। जही किस धातु का रूप है? इस टाइप का सवाल देखो बहुत पूछता है, तो अगर आपको इस टाइप का सवाल को पता है तो आराम से आप संस्कृत में भी 90-95 नंबर ला सकते हो आराम से। 67 देखिए आंसर इसका हो जाएगा सी। ओके, मात्रम में कौन सा विभक्ति है? तो 68 सवाल देखें, तो इसका आंसर हो जाएगा सी द्वितीया, ठीक है। लेकिन आंसर मैं सही बता रहा हूँ, टेंशन ना लीजिए। नदीशु किस शब्द का रूप है? एक आख सवाल 2 सवाल मिस्टेक हुआ होगा, आई थिंक होता होगा, लेकिन पूरा नहीं, मे बी। अगर आपको लगेगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। 69 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नदीशु, यानी किस नदी से बना। साधु शब्द की सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा है? 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साधव। 71 सवाल देखें, नम नम सत्री में कौन सा शब्द बनेगा? 61 ऑप्शन बनेगा बी। पट्टनम में कौन प्रत्यय है? ओके, 72 का इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, नागरिक में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? नागरिक में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? 73, इसका आंसर हो जाएगा एक ढक। राष्ट्र जो इक में कौन सा शब्द बनेगा? राष्ट्र जो ई है तो सिंपल सा ना, राष्ट्रीय। ओके, हिंदी के जैसा ये है। मूषक टाप से कौन सा शब्द बनेगा? टाप। ओके, 75 तो आंसर हो जाएगा सी मूषिका। श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीप। इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो देखो चारों स्त्री प्रत्यय ही है, डीप, टॉप, चाप, ऑन, लेकिन कौन कौन सा अलग अलग बहुत इसमें देखना पड़ेगा। 77 का आंसर हो जाएगा डिश। ओके, आगे लव धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? 78, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भुआ प्रभवा सूत्र का उदाहरण कौन है? 79, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हिमालय गंगा पर्वत। युष्माकम का मूल शब्द कौन है? 80, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी युष्मन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखें, रामेण सह सीता अपि वंत गतवती में कौन सा सूत्र है? तो 81 का आंसर देखें, थोड़ा फास्ट चलता है, आंसर होगा ए। 82 सवाल है, भारत प्रकृतिया सुंदरतम में कौन सा सूत्र है? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। देखो मैं आंसर बताता हूँ। 83 सवाल पढ़े आप लोग खुद से, इसका आंसर हो जाएगा सी। 84 सवाल देखें, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। उद्गम में कौन उपसर्ग है?
अनुभव में कौन सा उपसर्ग है? 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनु है, ठीक है ना। दूर उपसर्ग में से कौन सा शब्द बनेगा? 86 का आंसर बनेगा दुर दुर का दुस्तर, है ना। नेक्स्ट है आस्था प्लस कत्व में से कौन सा शब्द बनेगा? 87 का आंसर हो जाएगा बी, स्थित्वा। कृत कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट है 89 सवाल देखिए, थोड़ा फास्ट चलते, बैटरी लो हो गया लैपटॉप का। दृश्य कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? 89 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 90 सवाल पढ़े, 90 का आंसर हो जाएगा गम कत्वा, अरे भाई तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, 91 सवाल देखें तो 91 हो जाएगा भानु उदय संधि विच्छेद करना, भानु दया होगा, है ना। 91 का ऑप्शन नंबर ए। लघु उर्मी का शब्द क्या बनेगा? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, लघु उर्मी। वधु उत्सवा का संधि विच्छेद क्या बनेगा? 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लघु उत्सवा। 94 सवाल देखें, बोलता क्या कि उपकृष्णम में कौन सा समास है? 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 95 सवाल देखें, पीताम्बरम में कौन सा समास है? तो समास दिया हुआ इसमें भी है, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इतिहारी में कौन सा समास है? 96 का आंसर हो जाएगा बी, अवयवी भाव समास। वीणा पानी में कौन सा समास है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीणा पानी है, बहुब्रीहि। देश रक्षा में कौन सा समास है? इतना सवाल पूछेगा समास से, बाप रे। किस शब्द में वी उपसर्ग है? वी, तो आंसर हो जाएगा बिहार। और 100 जो है 100 नंबर, रमा चा सीता चा समस्त पद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा रमा सीते। देखो तो मैंने आपको 100 सवाल बता दिया, मे भी एक आध दो सवाल मिस्टेक होगा, नीचे कमेंट करके बताना, बाकी सब सवाल सही था, सबका आंसर सही था। ओके, तो वीडियो क्लास करते कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करना, और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर जुड़ जाइएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ओके, और आप लोग अपने वेबसाइट पर जाके क्लास भी पढ़ सकते हैं। वेबसाइट आप सर्च करेंगे गूगल में AA-online-solution-official.com, वहाँ पे भी आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। AA ऑनलाइन सोल्यूशन सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा official.com। इसको ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके चैप्टर से अकॉर्डिंग साइंस, सोशल, मैथ और भी बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद मिल जाएगा। और यहाँ पे टेस्ट वगैरह बहुत सारा, जाके टेस्ट वगैरह दे, ओके, ट्राई करें। ओके, बाय।